जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उन प्रमुख बंदरगाहों से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों में से जो भी तैयारी कर रहा है वो अच्छी तरीके से जानता है कि एक छोटा सा टॉपिक है भारत के बंदरगाह, और यहाँ से एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख बंदरगाहों को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं इनमें जो प्रथम बंदरगाह है दोस्तों, कांडला बंदरगाह। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि कांडला बंदरगाह किस जनपद में किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, जो गुजरात है, कांडला बंदरगाह आपके कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह आपके कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। और जो इससे संबंधित फैक्ट हैं कि कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह या मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह कहलाता है। ज्वारीय बंदरगाह या मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह कहलाता है। क्वेश्चन आपका बनेगा कैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि ज्वारीय बंदरगाह किसे कहा जाता है, और 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, या मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये कांडला बंदरगाह हो गए, गुजरात में स्थित है। ज्वारीय बंदरगाह या मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह कहलाता है। ठीक है, जो अगला बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। तो दोस्तों, जो मुंबई बंदरगाह है कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र में स्थित है। इसको वो महाराष्ट्र तो पूछेगा नहीं जनरली, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में है, किसको सबको पता है। लेकिन याद रखना कि जो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। या क्वेश्चन बनता है यदि कि सबसे अधिक यातायात वाला बंदरगाह है भारत का, जो सबसे अधिक यातायात वाला बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, जो मुंबई बंदरगाह है महाराष्ट्र का, वो सबसे अधिक यातायात वाला बंदरगाह है। कौन क्या है? सबसे अधिक यातायात वाला बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है महाराष्ट्र का। ठीक है, जो अगला बंदरगाह है वो है नाहन सेवा बंदरगाह। तो दोस्तों याद रखना, नाहन सेवा बंदरगाह जो है आपके कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है नाहन सेवा बंदरगाह। और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का आधुनिक मशीनीकृत बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखना, जो भारत का आधुनिक मशीनीकृत बंदरगाह है वो है नाहन सेवा बंदरगाह। ठीक है, कि भारत का जो आधुनिक मशीनीकृत बंदरगाह है वो कौन सा है? नाहन सेवा बंदरगाह है भारत का आधुनिक मशीनीकृत बंदरगाह, और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला बंदरगाह मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ पे है? गोवा में स्थित है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, ये भले मैं नदी वाले टॉपिक में भी क्लियर कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने भारत की नदियों के 3 वीडियो बनाए हैं। अगर आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ये NCERT की जो सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, वहाँ पे एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के देख सकते हो। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? मारमा गोवा बंदरगाह है, जो जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, अगला बंदरगाह न्यू मंगलोर का बंदरगाह कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। और यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि लौह अयस्क का ईरान को निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है, तो याद रखना, लौह अयस्क का ईरान को जो निर्यात किया जाता है न्यू मंगलोर बंदरगाह से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? न्यू मंगलोर बंदरगाह से किया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क को ईरान को निर्यात। जो अगला बंदरगाह है कोची बंदरगाह। दोस्तों, जो कोची बंदरगाह है, कोची बंदरगाह आपके कहाँ पे है? केरल में स्थित है। जो कोची बंदरगाह आपके कौन से राज्य में है? केरल में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि सामरिक महत्व का बंदरगाह किसे कहा जाता है, जो सामरिक महत्व का बंदरगाह है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखना, जो सामरिक महत्व का बंदरगाह है वो कोची बंदरगाह को कहा जाता है। सामरिक महत्व का बंदरगाह। ठीक है, जो सामरिक महत्व का बंदरगाह है वो किसे कहा जाता है? कोची बंदरगाह को कहा जाता है। अगला बंदरगाह देखें दोस्तों, तो जो तुतिकोरिन है, तुतिकोरिन कहाँ पे है? आपके तमिलनाडु में स्थित है। जो तुतिकोरिन बंदरगाह है वो आपके कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। और यदि क्वेश्चन बनता है कि किस बंदरगाह को खुला बंदरगाह कहलाता है, या कौन सा बंदरगाह खुला बंदरगाह कहलाता है, या किसे खुला बंदरगाह कहा जाता है, तो याद रखना, जो तुतिकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु का, उसे खुला बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुला बंदरगाह कहा जाता है तुतिकोरिन बंदरगाह को तमिलनाडु के।
इसके बाद जो अगला बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। जो चेन्नई बंदरगाह है वो आपके तमिलनाडु में, चेन्नई बंदरगाह भी आपके कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है चेन्नई बंदरगाह। और दोस्तों याद रखना जो सर्वाधिक प्राचीन और कृत्रिम बंदरगाह है, अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखना जो भारत का सर्वाधिक प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह है तमिलनाडु का। ठीक है, कौन सा बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु का। अगला बंदरगाह देखें दोस्तों तो जो एनोर बंदरगाह है, एनोर बंदरगाह आपके कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। एनोर बंदरगाह आपके कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। और अगर क्वेश्चन बनता है कि नवीनतम व निगमित बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, नवीनतम और निगमित बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना एनोर बंदरगाह को नवीनतम या निगमित बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, एनोर बंदरगाह को। दोस्तों अगला जो इसमें बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह क्या है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। और अगर क्वेश्चन बनता है कि सर्वश्रेष्ठ, भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह है। या भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है, तो याद रखना भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह, बड़ा तो मुंबई बंदरगाह हो गए, लेकिन जो सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। जो बंदरगाह है वो सबसे गहरा क्या है, बंदरगाह है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और इसमें एक पॉइंट और याद रखना जो अभी मेरे को याद आया, अगर क्वेश्चन बनता है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के बंदरगाह किस चट्टान के पीछे स्थित है, तो याद रखना जो डॉल्फिन चट्टान है, डॉल्फिन चट्टान के पे क्या है, पीछे स्थित है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंदरगाह। ठीक है, अगला जो बंदरगाह है यहाँ पे है पारादीप। तो दोस्तों याद रखना जो पारादीप बंदरगाह है वो आपके उड़ीसा में स्थित है। जो पारादीप बंदरगाह है वो आपके कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। और यदि क्वेश्चन बनता है कि महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित बंदरगाह कौन सा है, कि जो क्या है महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखना जो पारादीप उड़ीसा बंदरगाह है वो महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। पारादीप उड़ीसा बंदरगाह जो है महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। तो दोस्तों कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 से अधिक बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, कि नदीय बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है। जो नदीय बंदरगाह है, नदीय बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह को क्या कहा जाता है, नदीय बंदरगाह को कहा जाता है, नदीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए दो चीज़ें हैं, क्योंकि जो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है पश्चिमी बंगाल में वो नदीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और एक वो अभी बताया था मैंने पारादीप उड़ीसा में है, वो महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, लेकिन वो नदीय बंदरगाह इसलिए वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है इसलिए वो भी हो सकता है, लेकिन नहीं, जो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह वो क्या कहलाता है, नदीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अगला बंदरगाह है दाहेज बंदरगाह। जो दाहेज बंदरगाह है दोस्तों कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है दाहेज बंदरगाह। और यदि क्वेश्चन बनता है कि किस रासायनिक बंदरगाह के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है, तो याद रखना जो दाहेज बंदरगाह है, इस दाहेज बंदरगाह को क्या जाना जाता है, रासायनिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है दाहेज बंदरगाह को। ठीक है, जो अगला बंदरगाह है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आ रखे हैं कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पे है, तो याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। और याद रखना जो केंद्र शासित, अगर क्वेश्चन बनता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखना पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने भारत के प्रमुख बंदरगाहों को कवर किया। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।